हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे आज की इस क्लास में। आज हम एक लिखित प्रश्न को पढ़ने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। आपका प्रश्न है कि 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुणा अंकों के पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुणे के बराबर है तथा संख्या के अंकों का योग 3 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्या है, आपका प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न में बोला क्या जा रहा है उसको हमें समझना है। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि 2 अंकों वाली कोई संख्या है। अब 2 अंकों वाली कौन सी संख्या है? हम सब जानते हैं कि 2 अंकों की संख्या कहाँ से चालू होती है? 10 से चालू होती है। कहाँ तक जाती है? 99 तक, क्योंकि 100 में 3 अंक होते हैं। तो ये जो 2 अंकों वाली संख्या है, अब हमें मालूम नहीं है कि वो 10 है कि 11 है कि 12 है कि 18 है कि 38 है कि 72 है कि 98 है कि 99 है, हमें नहीं मालूम। पर इतना मालूम है कि 2 अंकों वाली कोई एक संख्या है। अब देखिए आगे बोलता है कि उस संख्या का 7 गुणा अंकों के पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुणे के बराबर है। ये कंडीशन ये दे के रखा है। एक दूसरा कंडीशन क्या दे के रखा है कि दोनों संख्याओं का जो भी अंक है उनका योग कितना है? 3 है। तो वो संख्या आपको क्या करना है? ज्ञात कर कर बताना है। अब हम जानते हैं कि गणित को बनाने के लिए हम किसी अचर राशि को नहीं मान सकते। हम ये नहीं मान सकते कि माना कि वहाँ संख्या 15 है, कि माना कि वहाँ संख्या 99 है, कि माना कि वहाँ संख्या 78 है। ऐसा मानकर हम गणित को नहीं बना सकते। मानते समय सदैव आपको कोई ना कोई चर राशि मानकर ही गणित को बनाना होगा। हम गणित को बनाएंगे उससे पहले हम एक उससे बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बोला कि एक संख्या क्या है? 28 है। क्योंकि 2 अंकों वाली संख्या की बात हो रही है तो हमने 2 अंकों वाली संख्या को उदाहरण के तौर पर लिया कि मान लेते हैं कि एक संख्या क्या है? 28 है। तो आप देख पा रहे हैं कि इस संख्या में क्या है? 2 अंक है। 2 अंक, एक अंक है उसका क्या? 8, और एक क्या है? 2। 8 कहाँ पर लिखा है? इकाई में, और 2 कहाँ पर लिखा है आपका? दहाई में। इस संख्या को पलटने पर बोल रहा है। जो भी संख्या होगा पहले हम इसको समझते हैं कि पलटने पर जो शब्द लिखा है आपके प्रश्न में इसका क्या अर्थ होता है। पलटने पर क्या करना है आपको? जो इकाई में है उसको लिखना है दहाई में, और जो दहाई में है उसको कहाँ लिखना है? इकाई में लिखना है। तो अगर एक संख्या 28 है तो उसको पलटने से वो क्या बन जाएगा? 82 बन जाएगा। अगर एक संख्या मान लीजिए आपके पास है 35, तो इसको पलटने से क्या बन जाएगा? 53। पलटना यानी अंश, यहाँ इकाई को दहाई में लिखना और दहाई को किस में लिखना? इकाई में लिखना है। अब देखिए दोनों को ही मैंने क्या माना? जो अचर पद है, जो अचर राशि है उसको माना हमने। हम जानते हैं कि गणित बनाते समय हम अचर राशि को मान नहीं सकते। हमें किसको मानना होता है? चर राशि को लेकर गणित को बनाना होता है। अब 28 बोले या 53 बोले, दोनों के दोनों क्या है? अचर संख्या है। अचर संख्या को लेकर गणित को नहीं बना सकते हैं, यानी हमें कोई चर राशि मानना होगा। तो मान लीजिए कोई चर राशि है x और y, जिसकी इकाई में क्या है? y है, और जिसके दहाई में क्या है? x है। इसको पलटने पर क्या बन जाएगा? इसको पलटने पर बन जाएगा जो इकाई में है वो दहाई में चला जाएगा, और जो दहाई में है वो कहाँ चला जाएगा? इकाई में चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा? y x बन जाएगा। ये तो हुई पलटने की बात। पलटना है इकाई को दहाई में, दहाई को इकाई में। अब देखिए इस गणित को बनाने के लिए आपको संख्या का विस्तार पूर्वक लिखना आना चाहिए। अब ये विस्तार पूर्वक लिखना क्या होता है? विस्तार पूर्वक लिखना ये होता है कि जो अंक जिस स्थान पर है, देखिए 8 कौन से स्थान पर है? इकाई के स्थान पर है। तो इस 8 के साथ आपको क्या करना है? 1 का गुणा करना है। क्यों? क्योंकि वो इकाई के स्थान पर है, इसलिए। फिर हम प्लस लगाएंगे। प्लस लगा के हम दूसरे संख्या के बारे में सोचेंगे।
हमारा दूसरा संख्या है क्या? 2। 2 कौन से स्थान पर है? दहाई के स्थान पर है, इसीलिए हम उसमें कितने का गुणा करेंगे? 10 का गुणा करेंगे। यहाँ पर 2 अंकों वाली संख्या है, इसीलिए हमने 2 अंकों को उदाहरण के तौर पर लिखा कि विस्तार पूर्वक कैसे लिखना है। 3-4 संख्या जिसमें होते हैं, 3-4 अंकों वाली संख्या, उसमें आपको क्या करना होता है? जो सैकड़ा वाला होता है उसमें 100 का गुणा करना होगा। जो हजारवें स्थान पर है उसमें कितने का गुणा करना होगा? 1000 का गुणा करना होगा। तो देखिए 28 को जब विस्तार पूर्वक लिखेंगे तो ऐसा लिखाएगा। वही अगर हम इसको लिखें तो क्या हो जाएगा? 8 दहाई के स्थान पर है, इसलिए इसमें 10 का गुणा, और 2 इकाई के स्थान पर है, इसलिए कितने का गुणा हो जाएगा? इसमें 1 का गुणा हो जाएगा। विस्तार पूर्वक लिखकर आपको इस गणित को क्या करना होगा? बनाना होगा। तो देखिए प्रश्न में बोला गया है कि कोई 2 अंकों वाली एक संख्या है जो कितने अंकों वाली है? 2 अंकों वाली है। तो हमें मालूम नहीं है कि वो 2 अंक कौन कौन से हैं। तो हमने माना कि वह संख्या क्या है? XY है। जहाँ पर इकाई में क्या है? इकाई में Y एवं दहाई में क्या है? X है। अब संख्या है क्या? XY। तो XY को हम क्या करेंगे? विस्तार पूर्वक लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा? आपका संख्या बन जाएगा, दहाई में कौन है? X है, इसीलिए इसमें कितने का गुणा करना होगा आपको? 10 का, प्लस Y कहाँ पर है? इकाई में, इसलिए हम इसमें कितने का गुणा करेंगे? 1 का। तो इसको क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो मिलेगा 10x प्लस y, यानी वह संख्या क्या है? 10x प्लस y है। अब देखिए दोनों को जोड़ के एक अंक बना नहीं सकते, क्योंकि दोनों चर है, वो भी अलग अलग प्रकार के चर हैं। अलग अलग चर को हम आपस में जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। यहाँ पर प्लस है, यानी इन दोनों को आपस में हम जोड़ नहीं सकते हैं। अब वो संख्या को पलटने पर बोल रहा है, तो पलटने से क्या संख्या बनेगा? पलटने पर बना संख्या। क्या संख्या बना? पहला संख्या था XY, उसको हमने पलट दिया तो क्या लिख दिया? YX लिख दिया। जो इकाई में था वो दहाई में चला गया, जो दहाई में था वो कहाँ चला गया? इकाई में। अब जब हम इसको विस्तार पूर्वक लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा? अभी y कहाँ पर है? आपके दहाई में है, इसलिए हम y के साथ 10 का गुणा कर देंगे। x कहाँ पर है? आपका इकाई में, इसलिए हम इसके साथ 1 का गुणा करेंगे। इन दोनों को गुणा करने से मिलेगा क्या? 10y, और फिर प्लस इन दोनों को गुणा करने से क्या मिलेगा? x। यानी संख्या एक बार है 10x प्लस y, और जब हमने उसको पलट दिया तो संख्या क्या बन गया? 10y प्लस x। अब प्रश्न में जैसा शर्त दिया जाएगा उस कंडीशन के हिसाब से हम क्या करेंगे? काम करेंगे। प्रश्न क्या करने के लिए बोल रहा है? सबसे पहले लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न जैसा करने के लिए बोलेगा हम उसके अनुसार काम करेंगे। प्रश्न में बोला गया है कि 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुणा। अब 2 अंकों वाली संख्या कौन सी है? ये है 2 अंकों वाली संख्या, जिसको हमने किस रूप में लिखा? विस्तार पूर्वक लिखा। संख्या ये है, इसको विस्तार करके ये लिखा। पलटने पर बना संख्या ये है, जिसको विस्तार कर कर ये लिखा, क्योंकि गणित को बनाने के लिए आपको विस्तार कर कर लिख कर बनाना होगा। तो ये जो संख्या है, इस संख्या का 7 गुणा किसके बराबर है? अंकों को पलटने पर जो संख्या बनेगा, ये मैंने अंकों को पलट दिया तो ये संख्या बना, इसके 4 गुणे के क्या है? बराबर है। तो जैसा वो बोल रहा है वैसा कर लेते हैं। ये जो संख्या है इसका 7 गुना, किसका 7 गुना? 10x प्लस y का 7 गुना इसके 4 गुणे के क्या है? बराबर है। तो ये मैंने लिख दिया दोनों को कोष्टक में। इसके सामने में लिखा 7, क्योंकि 7 का गुणा करने के लिए बोला है। इसके सामने में लिखा 4, क्योंकि 4 का गुणा करने के लिए बोला है, इसलिए। अब हम कोष्टक हटाएंगे, तो कोष्टक के बाहर में जो भी संख्या है उसका बारी बारी से अंदर में गुणा होगा। हम जानते हैं
कोष्ठक यानी होता है गुणा। जब भी कोष्ठक हटता है तो उसके बाहर में जो भी चिन्ह या जो भी संख्या होता है उसका गुणा हम बारी बारी से अंदर के सभी पदों के साथ में करते हैं। गुणा करते समय सबसे पहले चिन्ह का, फिर गुणांकों का और फिर चर राशि का करते हैं। जब इस कोष्ठक को हम हटाएंगे तो ये 7 का गुणा एक बार इसके साथ करना होगा और इस 7 का गुणा एक बार इसके साथ करना होगा। जब हम 7 का गुणा इसके साथ करेंगे तो सबसे पहले चिन्ह का, इसके सामने में है कोई भी चिन्ह आपको नहीं दिख रहा है यानी प्लस। यहाँ 10x के सामने में भी आपको कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है यानी कौन सा चिन्ह है, प्लस का। तो हम जानते हैं कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। अब शुरू प्लस है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब किसका गुणा, गुणांकों का। इसमें कितना है 7, इसमें कितना है 10। दोनों को गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 7 दहम 70x। अभी हमने गुणा किया गुणांकों का तो 7 दहम 70 हुआ। अब गुणा करना है किसका, चर राशि का। क्या इसमें कोई चर राशि है क्या, नहीं है। इसमें है क्या, x, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि चर अकेला है। तो चर अकेला है तो जैसा है उसको वैसा ही क्या करना है, लिख देना है। ठीक उसी प्रकार हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो सबसे पहले चिन्ह का, इसके सामने में है प्लस, इसके सामने में भी है क्या, प्लस। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। इस प्लस को आपको लिखना होगा क्योंकि अभी प्लस कहाँ मिला, बीच में मिला है, तो ये मैंने लिख दिया क्या, प्लस। अब किसका गुणा, गुणांकों का। इसमें है 7, इसमें यहाँ सामने में कोई भी अंक आपको नहीं दिख रहा है यानी 1 है। जब हम दोनों को गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 7 एकम 7। अब किसका गुणा, चर राशि का। चर राशि इसमें नहीं है पर इसमें है यानी ये अकेला है। तो अकेला है तो जैसा है उसको वैसा ही लिख देना है। ठीक उसी प्रकार हम दायां साइड में भी हल कर लेंगे। कोष्ठक को हटाएंगे तो 4 का गुणा एक बार इसके साथ होगा और 4 का गुणा एक बार इसके साथ होगा। जब 4 का गुणा इसके साथ होगा तो आपको कितना मिलेगा, 40y। और जब इसका गुणा होगा तो प्लस 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 4x। अब देखिए, अगर हम इस समीकरण को ध्यान से देखें तो हम देख पा रहे हैं कि ये मेरा एक रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि रैखिक समीकरण के लिए क्या शर्त होती है कि चर बायां तरफ होना चाहिए, अचर दायां तरफ होना चाहिए। हम देख रहे हैं चर बायां में भी है और कहाँ पर है, दायां में भी है। यानी क्या करना होगा, इसको और भी आगे हल करना होगा। हल करने से आपको क्या मिलेगा, एक रैखिक समीकरण मिलेगा। हल करने के लिए क्या होगा, करना होगा आपको दायां साइड में जो भी चर राशि है उसको पक्षांतर करके किधर लेके आना है, बायां पक्ष में लेकर आना है। यहाँ पर है 40y प्लस 4x, यानी दोनों ही पदों का क्या होगा, पक्षांतर होगा। और आप जानते हैं कि पक्षांतर करते समय क्या करते हैं, चिन्ह को परिवर्तित करना होता है। यहाँ पर 40y के सामने में आपको कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा है यानी प्लस का चिन्ह है। प्लस किस में परिवर्तित होता है, माइनस में। माइनस किस में परिवर्तित होता है, प्लस में। गुणा भाग में, भाग गुणा में। अब जो बायां तरफ पहले है उसको हम पहले ही लिख लेंगे। ऐसा नियम है कि जो पहले होता है उसको पहले ही लिखना होता है। तो इतना आपके बायां पक्ष में पहले से है तो हमने पहले ही लिख लिया। अब इतने का पक्षांतर करेंगे। हम देख रहे हैं कि इसके सामने में है प्लस, पक्षांतर होगा तो किस में परिवर्तित हो गया, माइनस में। ठीक उसी प्रकार ये भी प्लस में किस में बदल गया, माइनस में। और फिर बराबर के दायां तरफ कितना शेष बचेगा, 0। क्यों, क्योंकि हमने प्लस माइनस वाले सारे पदों को हमने बायां तरफ क्या कर लिया, पक्षांतर कर लिया। जब प्लस माइनस के पूरे पद किसी भी एक तरफ में पक्षांतर हो जाते हैं तो कितना शेष बचता है, 0। अब बायां तरफ में 4 पद दिख रहा है जिसमें से इन दोनों में आपको y दिख रहा है और इन दोनों में आपको x दिख रहा है। हम जानते हैं कि चर को चर के साथ हल कर सकते हैं और अचर को अचर के साथ। चर को भी कैसे, जब दोनों चर समान होगा तभी हम उसको आपस में हल कर सकते हैं। यानी ये दोनों एक समान है, ये दोनों आपस में हल होगा
और ये दोनों एक समान है तो ये दोनों आपस में हल होगा। इन दोनों को हल करेंगे तो सबसे पहले चिन्ह को देखेंगे। इसके सामने में है प्लस और इसके सामने में है माइनस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। यानी आपको क्या करना है? घटाना है। किसको घटाएंगे? गुणांकों को घटाएंगे। इसमें कितना है? 70। इसमें कितना है? 4। 70 में से 4 को घटाने से कितना शेष बचेगा? 66। तो ये हमने लिख दिया 66x। 70x में से 4x को घटाने से 66x बचा। चर जैसा है उसको वैसा ही लिखना पड़ता है घटाते और जोड़ते समय, केवल उसके गुणांकों को जोड़ते या फिर घटाते हैं। जब इन दोनों को हल करेंगे तो इसके सामने में है प्लस, इसके सामने में क्या है? माइनस। प्लस माइनस माइनस यानी घटाना है। 40 में से 7 को घटाने से कितना शेष बचेगा? 33y। दोनों में से बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या है 40, उसके सामने में है माइनस, यानी इसके सामने में क्या लगेगा? माइनस। अब बराबर में क्या है? शून्य, तो हमने लिख दिया। अब देखिए, इन दोनों को हम आपस में हल नहीं कर सकते क्योंकि एक x वाला है तो दूसरा y वाला। अब अगर हम देखें तो देख पा रहे हैं कि ये मेरा क्या है? एक रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि चर बायां साइड में और अचर दायां साइड में है। अल्फ़ाबेट में जमा है x पहले और y फिर बाद में। आप चाहो तो इसी को समीकरण 1 मान लो, रैखिक समीकरण, या फिर हम इसको और भी छोटा रूप कर सकते हैं। कैसे? इस 66 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 गुणा 33। 66 को मैंने क्या लिखा? 2 गुणा 33 लिखा, और ये फिर इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी गुणा का चिन्ह है, फिर x। माइनस 33 को 33 ही लिखा और इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी गुणा y बराबर 0। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कॉमन निकाल कर समीकरण को छोटा रूप दे दें। 66 और 33 बड़ी बड़ी संख्या है, हम इस संख्या को छोटा करना चाह रहे हैं, इसलिए आप छोटा नहीं भी करोगे, ये इसी रूप में लेकर गणित को बनाओगे तो भी आपका गणित बन जाएगा। अब देखिए, 33 इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो मैंने 33 को कॉमन बाहर निकाल दिया। हम जानते हैं कि कॉमन कैसे बाहर निकालते हैं? जो दोनों में होता है वो कॉमन बाहर निकलता है, और जो शेष बचा होता है उसको हम किस में लिखते हैं? ब्रैकेट के अंदर में। तो यहाँ से 33 आ चुका है, तो बचा कितना? 2 गुणा x माइनस, यहाँ से 33 आया, बचा कितना? y बराबर 0। हम इसको 33 2x माइनस y बराबर 0 लिख सकते हैं। हमने 2 और x का क्या कर दिया? गुणा कर दिया। अब इस 33 का हम पक्षांतर कर देंगे। 33 का इधर बायां पक्ष में क्या हो रहा है? कोष्टक यानी गुणा हो रहा है। पक्षांतर होगा किस में परिवर्तित हो जाएगा? भाग में। तो 2x माइनस y बराबर 0/33। अब हम जानते हैं कि अगर किसी भी भिन्न के या परिमेय संख्या बोल लीजिए, उसके अंश में अगर 0 होता है तो इस पूरे का मान क्या होता है? 0 हो जाता है। तो आपको क्या मिलेगा? 2x माइनस y बराबर 0। ये है मेरा रैखिक समीकरण नंबर 1। चाहे तो इसको मान लीजिए, इसी से ही गणित को बनाइए, बन जाएगा। चाहे तो आप ऐसा कॉमन निकाल कर उसको छोटा रूप दे सकते हैं। ये था प्रथम कंडीशन, प्रथम शर्त के अनुसार हमने काम किया तो हमें रैखिक समीकरण 1 मिला। अब द्वितीय शर्त में जो भी बोला जाएगा उसके अनुसार काम करेंगे तो हमें दूसरा रैखिक समीकरण मिल जाएगा। द्वितीय बार में क्या बोला? संख्या के अंकों का योग। अब उसमें कौन कौन सा अंक है? हम देख रहे हैं कि 2 अंक है, एक है x और दूसरा क्या है? y। तो दूसरे बार में बोल रहा है कि उनके अंकों को अगर हम जोड़ेंगे, कितना मिलेगा जोड़ने से? x प्लस y बराबर 3। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ पर ये अंक है और ये अंक क्या है? चर राशि है। दोनों ही चर आपका क्या है? बायां पक्ष में है। अचर कहाँ है? दायां पक्ष में है। दोनों चरों के बीच में कौन सा चिन्ह है? प्लस का।
हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण में दोनों चरों के बीच में या तो प्लस होता है या फिर माइनस होता है। तो यहाँ पर है क्या? प्लस। अब ये दो रैखिक समीकरण मिल गया। आप इसको किसी भी विधि से बनाइए, विलोपन से बनाइए या फिर प्रतिस्थापन से बनाइए। हम इसको विलोपन से बना लेते हैं। विलोपन से बनाने के लिए देखना होता है कि क्या किसी का चर का गुणांक बराबर है कि नहीं है। बराबर नहीं होता है तो पहला काम बनता है उसको बराबर करना, और अगर बराबर है तो उससे एक स्टेप आगे बढ़ के जाते हैं और फिर उनके चिन्ह को देखते हैं। हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों समीकरण में ये जो y है इनका गुणांक क्या है? बराबर है। अगर x का देखेंगे तो इसमें है 2 और इसमें क्या है? 1 है, यानी ये बराबर नहीं है। इसमें है 1 और इसमें भी है 1, यानी दोनों क्या है? आपस में बराबर है। जब गुणांक बराबर होता है तो उसके चिन्ह को देखना होता है कि उनका चिन्ह कैसा है। हम देख पा रहे हैं कि इसके सामने में है माइनस और इसके सामने में है प्लस। दोनों का चिन्ह कैसा है? विपरीत है, अलग अलग है। तो जब विपरीत या फिर अलग अलग होता है तो दोनों समीकरण को हमें क्या करना होता है? जोड़ना होता है। और अगर एक समान चिन्ह होता है तो समीकरण को क्या करना होता है? एक में से दूसरे को घटाना होता है। समीकरण को जोड़ना है, किस में जोड़ना है? समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ना है। तो समीकरण 1 को हम ऊपर लिख देते हैं 2x - y बराबर 0, और समीकरण 2 को मैंने नीचे में लिख दिया। दोनों समीकरण को क्या करना है? आपस में जोड़ना है। हम जानते हैं कि जब दो समीकरण को आपस में जोड़ते हैं तो उसके चिन्ह में, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। वहीं पर अगर हम समीकरण को घटा रहे होते हैं तो नीचे के समीकरण के चिन्ह को क्या करना होता है? बदलना होता है। कैसे बदलते हैं? प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में। यहाँ जोड़ना है बोल के कुछ भी आपको परिवर्तन नहीं करना है। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ 2x के सामने में है प्लस, इस x के सामने में है क्या? प्लस। प्लस प्लस होता क्या है? प्लस, यानी क्या करना है? जोड़ना है। किसको जोड़ेंगे? गुणांकों को। इसमें कितना है? 2, इसमें कितना है? 1। 2 में 1 को जोड़ने से कितना मिलेगा आपको? 3, और चर जैसा है वैसा ही लिख देना है। दोनों में से बड़ी संख्या है 2, 2 के सामने में है प्लस, यानी इसके सामने में क्या लगेगा? प्लस का चिन्ह लगेगा। शुरू प्लस है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को जब हम हल करेंगे तो क्या होगा? माइनस प्लस माइनस, यानी आपको क्या करना है? घटाना है। किसको घटाएंगे? गुणांकों को घटाएंगे। इसमें कितना है? 1, इसमें कितना है? 1। 1 में से 1 गया तो कितना शेष बचेगा? 0, यानी दोनों आपस में क्या होगा? कट जाएगा। इन दोनों को हल करेंगे तो प्लस प्लस प्लस, यानी जोड़ना है, कितना मिलेगा आपको? 3 मिल जाएगा। अब देखिए इसको हल करेंगे, 3x बराबर 3, हमें चाहिए x का मान, तो इस 3 का क्या करेंगे? पक्षांतर। 3 और x के बीच में कौन सा चिन्ह है? गुणा का। पक्षांतर होगा किस में परिवर्तित हो जाएगा? भाग में। 3 पहले है तो पहले लिख दिया और बटे में 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, x का मान मिल गया कितना? 1। ये मिला x का मान। अब हमें किसका मान ढूंढना है? y का मान ढूंढना है। तो y का मान कहाँ से मिलेगा? इस x के मान को आप 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए, किसी में भी रखेंगे किसका मान मिल जाएगा? y का मान। हम इसको रखते हैं समीकरण नंबर 2 में, सरल पड़ेगा इसलिए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है क्या? सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, x + y बराबर 3। यहाँ x की जगह पर क्या रखना है आपको? 1। तो हम रखते हैं 1 + y बराबर 3। 1 को पक्षांतर करेंगे, 1 के सामने में है प्लस, पक्षांतर होके किस में परिवर्तित हो जाएगा? माइनस में। y का मान मिला कितना? 2। ये मिल गया किसका मान? x का मान और y का मान। अब देखिए मेरे को पूछा गया था, प्रश्न में क्या पूछा गया था? वहाँ संख्या ज्ञात कीजिए।
तो मेरा वहाँ संख्या क्या है, 10x प्लस y है। तो हम संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ तो दोनों संख्या का अंक मिला है, अब संख्या को ज्ञात करना है। जो 2 अंकों वाली संख्या है उनका अंक मिला है, एक है 1 और दूसरा क्या है 2। संख्या ज्ञात कर लेते हैं। हमारा संख्या क्या है, संख्या देख पा रहे हैं आप, 10x बराबर संख्या है 10x प्लस y। हमें x की जगह पर x के मान को रखना है, y की जगह पर y के मान को रखना है। 10 है तो 10 लिख देंगे, इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी कौन सा चिन्ह है, गुणा का। x की जगह पर रखना है 1 प्लस y की जगह पर रखना है क्या, 2। इनको हल करेंगे तो 10 से कम 10 प्लस 2, और जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि पहले आपने गुणा के बजाय जोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रश्न में एक से अधिक चिन्ह होगा आपको उसमें बोडमस का नियम लगाना होगा। यहाँ पर गुणा भी है और प्लस भी है, तो हम जानते हैं कि बोडमस में पहले गुणा आता है फिर प्लस वाला आता है, इसीलिए हमने पहले दोनों को गुणा किया और फिर उसमें 2 को जोड़ा। जोड़ने से क्या मिला, एक संख्या मिल गया, जो क्या मिला हमें, 12 मिला। अब देखते हैं जैसा जैसा कंडीशन बोला था उस पर लागू होता है कि नहीं होता है। आपका गणित यहीं तक है, आपको संख्या ज्ञात करने के लिए बोला था और हमने संख्या को ज्ञात कर कर बता दिया। अब हम अपना चेक कर रहे हैं कि सही बना है कि नहीं बना है। प्रश्न में एक लाइन बोला गया है कि उन संख्या का, जो भी संख्या है 2 अंकों वाली, उसके अंकों का योग कितना होगा, 3 होगा। तो मेरे को संख्या मिला क्या, 12। 12 में कौन कौन से अंक है, 1 और 2। तो 1 और 2 को जोड़ने से कितना मिलेगा आपको, 3। यानी ये जो गणित हमने बनाया ये हमारा पूरा का पूरा गणित सही बना है। ऐसा आप चेक करके भी देख सकते हो। महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने प्रश्न के शुरू में ही लिख के रखा है। देखिए कि 2019 में पूछा गया था तीनों ही सेट में, ए, बी और सी में। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता रही हूँ। बड़ा जो प्रश्न होता है वो सभी सेटों में होता है, बस उनके क्रमांक को चेंज करके दिया जाता है। छोटा प्रश्न सभी क्वेश्चन पेपर के जो तीनों सेट होगा, आपका क्वेश्चन पेपर का जो 3 सेट है ABC, तीनों में ही क्या होगा, अलग अलग होगा। चलिए आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और रिवीजन कीजिएगा बार बार। महत्वपूर्ण प्रश्न है, संभावना है कि फिर से इस प्रश्न को पूछ दें। चलिए धन्यवाद।